लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। सीएम सिद्धरमैया ने मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग में ये ऐलान किया और अब डिप्टी सीएम रहे डीके शिवकुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सिद्धरमैया शाम 3 बजे लोक भवन पहुंचकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धरमैया शाम के 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके बाद डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि शिवकुमार के नाम पर विधायक दल की मोहर लगनी अभी बाकी है। विधायक दल की बैठक कल यानी 29 मई की शाम 5 बजे बेंगलुरु के एक होटल में बुलाई गई है। कर्नाटक की राजनीति में चले इस उठापटक के बीच ये सवाल उठ रहा है कि राहुल का ऑफर ठुकरा चुके सिद्धरमैया आखिर इस्तीफे के लिए कैसे मान गए। बंद कमरे में हुई बैठक में राहुल की कौन सी बात से सिद्धरमैया कुर्सी छोड़ने को तैयार हो गए। बता दें कि राहुल ने सिद्धरमैया से कहा था, आप कांग्रेस के सबसे बड़े ओबीसी चेहरों में से एक हैं और अब समय आ गया है कि आप कर्नाटक से आगे बढ़कर राष्ट्रीय परिदृश्य पर ध्यान दें। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धरमैया को राज्यसभा सीट की पेशकश की थी और दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी का आश्वासन दिया था। शुरुआत में सिद्धरमैया ने प्रस्ताव सिरे से खारिज कर दिया। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि सिद्धरमैया पार्टी के प्रमुख ओबीसी चेहरों में से एक के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आए। बता दें कि राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की सामाजिक न्याय और जातिगत प्रतिनिधित्व की रणनीति को और मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की इन मैराथन बैठक के दौरान बताया गया कि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी वोटों को मजबूत करने के लिए दिल्ली में सिद्धरमैया की जरूरत है। सिद्धरमैया का राजनीतिक कद कांग्रेस की चुनावी रणनीति में अहम भूमिका निभाएगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि अगर सिद्धरमैया पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा की ऑफर को स्वीकार करते हैं तो पार्टी नेतृत्व उन्हें आश्वासन देता है कि उनकी बाकी सभी चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा। 2 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके 78 वर्षीय सिद्धरमैया मुख्यमंत्री पद को लेकर 1 साल से चल रहे विवाद के बीच राज्य में बारी बारी से मुख्यमंत्री बनने की संभावना को चतुराई से खारिज करते आए। लेकिन कल शाम उनसे हुई एक व्यक्तिगत मुलाकात में राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री पद में बदलाव अपरिहार्य है। 35 मिनट की बैठक में राहुल गांधी ने कथित तौर पर सिद्धरमैया से कहा, अब कोई भी निर्णय 2028 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिया जाना चाहिए। ऐसा भी माना जा रहा है कि गांधी ने उनसे कहा कि वो कांग्रेस के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे बने हुए हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अभियान में उनकी अहम भूमिका होगी। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने सिद्धरमैया को याद दिलाया कि मई 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की भारी जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धरमैया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बीच कड़ी टक्कर थी। उस समय पार्टी ने शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री बनाकर विवाद सुलझा दिया था। उस दौरान ऐसी खबरें थी कि दोनों नेताओं के बीच रोटेशनल चीफ मिनिस्टर यानी 2.5 साल मुख्यमंत्री रहने के फॉर्मूले पर समझौता होगा। 20 नवंबर 2025 को कांग्रेस सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल का आधा 2.5 साल समय पूरा कर लिया था, जिसके बाद से ही इस नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई। राहुल ने कहा कि पार्टी को अब अपना वादा निभाना होगा। तभी सिद्धरमैया का रुख नरम पड़ने लगा और वो राहुल की बातें मानने लगे। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा के हस्तक्षेप के बाद सिद्धरमैया के उत्तराधिकारी बनने के डीके शिवकुमार के प्रयासों को और बल मिला। सूत्रों के अनुसार शिवकुमार ने हाल के महीनों में दिल्ली की कई यात्राएं की, लेकिन वो राहुल गांधी को उस कथित समझौते के बारे में समझाने में असफल रहे, जिसके तहत उन्हें सरकार के कार्यकाल के मध्य में मुख्यमंत्री पद संभालने की उम्मीद थी। इसके बाद शिवकुमार ने प्रियंका से संपर्क किया, जिन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी दोनों को मुख्यमंत्री पद के लिए उनके दावे पर विचार करने के लिए राजी किया। बताया जा रहा है कि सिद्धरमैया अपने साथ करीब 1 दर्जन मंत्रियों को स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली लेकर आए थे। माना जा रहा है कि ये कदम हाईकमान के सामने अपनी राजनीतिक ताकत और समर्थन दिखाने की रणनीति का हिस्सा था।
सूत्रों के अनुसार उनकी योजना बैठक में सबसे पहले कैबिनेट फेरबदल की मांग रखने की थी। साथ ही अगर पार्टी नेतृत्व उनकी बातों से सहमत नहीं होता तो वो अपने साथ आए वरिष्ठ मंत्रियों को भी चर्चा में शामिल कर अपनी दलीलों को मजबूत करना चाहते थे। हालांकि बैठक का घटनाक्रम पूरी तरह अलग दिशा में चला गया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के साथ मुलाकात के दौरान सिद्धारमैया से उनकी राय मांगने के बजाय उन्हें सीधे तौर पर पार्टी की इच्छा से अवगत कराया गया। उन्हें कहा गया कि कांग्रेस चाहती है कि वो राज्यसभा जाए, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की जिम्मेदारी संभाले और मुख्यमंत्री पद छोड़ दे। सूत्र बताते हैं कि बैठक में सिद्धारमैया को अपनी बात विस्तार से रखने का ज्यादा मौका ही नहीं मिला। राज्यसभा जाने के प्रस्ताव पर उन्होंने केवल इतना कहा कि फिलहाल उनकी राष्ट्रीय राजनीति में जाने की कोई इच्छा नहीं है और इस विषय पर फैसला लेने के लिए उन्होंने समय मांगा। बताया जा रहा है कि इसके बाद बैठक समाप्त हो गई और उनसे कहा गया कि वो अपना अंतिम निर्णय कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को बता दे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने 6 घंटे से ज्यादा समय तक कांग्रेस हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और राज्य प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ समय बिताया। उसी दिन राहुल ने एक एकांत बैठक के दौरान सिद्धारमैया से पार्टी में राष्ट्रीय भूमिका निभाने पर विचार करने को कहा। उनसे 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने को भी कहा गया। विशेषज्ञों का कहना है कि कर्नाटक में सीएम की कुर्सी ट्रांसफर करने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी का बिहार फॉर्मूला निकाला है। जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार को राज्यसभा और उनके बेटे को सम्राट चौधरी कैबिनेट में जगह दे दी गई, उसी तरह सिद्धारमैया को ऑफर दिया गया। सूत्रों के अनुसार मैराथन मीटिंग के बाद हाईकमान ने सिद्धारमैया को सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद राज्यसभा भेजने का ऑफर दे दिया। साथ ही उनके बेटे को डीके शिवकुमार के कैबिनेट में जगह दे दी। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि सिद्धारमैया ने कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वफादारों से सलाह मशवरा करने के लिए समय मांगा। चर्चाओं के दौरान उन्होंने संकेत दिया कि वो राहुल का सामना करने के बजाय पद छोड़ना पसंद करेंगे। राहुल ने ही अपने करियर में 2 बार उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन दिया था। भले ही कांग्रेस के भीतर उन्हें एक बाहरी व्यक्ति के तौर पर देखा जाता रहा हो, राहुल के इस पुनर्विचार का क्षण वही है जिसका शिवकुमार पिछले 6 महीनों से इंतजार कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।